हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको राग देश का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन बताया था। इस राग की क्या जाति है, इसका गायन समय क्या होता है, इसका वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, इसका संप्रकृतिक राग कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। और साथ ही आपको इस राग के आरोह, अवरोह और पकड़ तीनों को हमने आपको गा के बताया था और अभ्यास का कार्य दिया था कि आप इन आरोह, अवरोह और पकड़ का घर पे पूरा अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब तक आपका आरोह, अवरोह और पकड़ क्लियर नहीं होगा, आप इस राग की बंदिश यानी कि ख्याल को नहीं कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपने इन दिनों, पिछले दिनों में इसके आरोह और अवरोह का पूरा अभ्यास कर लिया होगा और इस राग का स्वरूप आपके समक्ष बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम इसका छोटा ख्याल और छोटे ख्याल की भी सिर्फ स्थाई को सीखने जा रहे हैं। इसका टेक्स्ट मैं आपको इसके बाद देती हूँ अपने लेक्चर के बाद। क्योंकि संगीत एक प्रयोग प्रधान विधा है, अतः आप पहले इसको प्रायोगिक रूप से सीखें और सीखने से पहले क्योंकि टेक्स्ट आवश्यक है, इसलिए मैं आपको पहले टेक्स्ट दे देती हूँ, उसके बाद में मैं इसको आपको सिखाना शुरू करूँगी। लेकिन आप इसके शब्दों को लिख लें। इसके शब्द हैं मेहारी बन बन डार डार, मुरला बोले मेघा हो छारन बरसे वे। ये इस छोटे ख्याल के शब्द हैं। जैसा कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है और इसके जो शब्द हैं बंदिश के, वो भी वर्षा ऋतु से ही संबंधित हैं। और कहना चाहिए कि जब समय, राग के शब्द, बंदिश के शब्द और वातावरण सबका सामंजस्य जब हो जाता है तो उस बंदिश को गाने का आनंद और अधिक बढ़ जाता है। ये बंदिश आपकी ताल त्रिताल में निबद्ध है। ताल त्रिताल 16 मात्रा की ताल है। 16 मात्रा की ताल है और ये ताल जो है वो हमेशा मध्य लय और द्रुत लय में बजती है। इसका एक विलंबित वर्जन है क्योंकि तिलवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो बड़े ख्याल में बजता है। हमारा ये क्योंकि द्रुत ख्याल है, छोटा ख्याल है, अतः हम त्रिताल के मध्य लय और द्रुत लय वाले वर्जन में ही चलेंगे। त्रिताल के बोल होते हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये त्रिताल के बोल हैं। 16 मात्राएं हैं इस ताल की और इस ताल को आप पहले अंगुली में गिनेंगे, उसके पश्चात इसके ऊपर बंदिश के बोल फिक्स करेंगे हम। क्योंकि कोरोना के इस काल में तबला ट्रम्पिस्ट को बुलवाना सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उचित प्रतीत नहीं होता, अतः हम इसको अंगुलियों में इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे ताल के ताल की और उसी के ऊपर हम बंदिश खाएंगे। ठीक है ना? तो पहले हम ताल लगा लेते हैं। ताल लगाएंगे हम धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि पहली मात्रा पे, 5वीं मात्रा पे और 13वीं मात्रा पे ताली है और खाली किस मात्रा पे है? 9वीं मात्रा पे। अब जब हम बंदिश शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले बंदिश के मुखड़े का ज्ञान होना चाहिए। आपका
तो बंदिश का मुखड़ा क्या कहलाता है? सम से पहले वाला हिस्सा बंदिश का मुखड़ा कहलाता है। हम जो बंदिश गाने जा रहे हैं उसका मुखड़ा मात्र 2 मात्रा का है। शब्द है में हारे। हा के ऊपर हमारा सम आ रहा है, यानी कि 15-16 15वीं मात्रा से हमारा ख्याल शुरू होगा। तो हम उसको अवधि में द्रुत लय में गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में हारे बन बन डार डार में हारे बन बन डार डार मुरला में हारो चारण भरते हारे बन बन डार डार 15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में हारे बन बन डार डार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हारे बन बन डार डार मुरला डोली में हारो चारण भरते हारे बन बन डार डार में हारे में हारे में हारे। तो ये आपकी स्थाई थी। अब इस स्थाई में आपको पता है शास्त्रीय संगीत में जब स्वर, ताल और लय तीनों का बराबर सानुपातिक संयोग होता है। शास्त्रोक्त बंधनों में ये तीनों जब बंध जाते हैं नियमित रूप से नियमानुसार, तभी शास्त्रीय संगीत की बंदिश का सृजन होता है। तो आपको मैंने गणितीय व्याख्या बताई 16 मात्राओं की और मुखड़े को हमें कैसे पकड़ना है, लेकिन मैंने आपको ये जो स्थाई था वो मध्य लय में बताया, इसलिए ये आप इसका अभ्यास कर सकते। जब आपको ये मध्य लय में पूरी तरह से बंदिश आ जाएगी तब हम इसकी लय करते हैं। इसकी ओरिजिनल लय रहेगी और हम अलाप के बाद में इसकी लय को और बढ़ाएंगे जब हम ताने लेंगे। सबसे पहले आपको इस स्थाई का शब्दों का स्वरों के साथ पूरी तरह अभ्यास करना है। आपको इसकी मैंने गणितीय व्याख्या बिल्कुल क्लियर कर दी है कि किस तरह से ये त्रिताल के 16 मात्राओं के बोल के अंदर बंधी हुई है। हमारा मुखड़ा 15वीं मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, 2 मात्रा का मुखड़ा है 15 और 16 और सम के ऊपर हा है, यानी कि में हारे। बस इन 2 चीजों का आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब ताल में
में कोई चीज नहीं होती है तो उस बंदिश का सौंदर्य खत्म हो जाता है। और वैसे भी तबला एकम्पनिस्ट की हमें शुरू से ही आवश्यकता रहती है और पूरा हो नहीं पाता है। इसलिए आप अपने आप को इसकी गणितीय व्याख्या अंगुली पर करके प्रिपेयर करें ताकि इस बंदिश को आप पूरी तरह से अच्छे से ताल के साथ में स्वर के साथ गाएं। लेकिन इसका अभ्यास आपके लिए अपेक्षित है। विद्यार्थियों, हमने राग देश के छोटे ख्याल की स्थाई अभी सीखी थी। उसकी स्वर लिपि आप लिख लें। शब्दों का सही लेखन करना चाहिए और स्वरों का भी सही बहुत ध्यान से स्वरलिपि लिखें। स्वरलिपि के चिन्हों पर दिए हुए छोटे जो स्वर हैं वो कर्ण स्वर कहलाते हैं। मींड के निशान भी हैं। उन सभी को स्वरलिपि के साथ पूरी तरह से लिखें ताकि आपको गाने में या अभ्यास करने में बहुत कुछ सही बंदिश के स्वरूप का ज्ञान होगा। ये जो बंदिश है छोटे ख्याल की जो हमने अभी सीखी थी वो त्रिताल में निबद्ध है, जिसकी 16 मात्राएं हैं और 4 भाग हैं। शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ स्थाई के। मेहारे बन बन डार डार मुरला बोले, मेहा बरसार बोछारन बरसे रे। तो में हा के ऊपर इसका सम है। पहली मात्रा हा पे आती है। स्वर लिपि का आप पूरी सावधानी के साथ में लेखन करेंगे। ताल चिन्ह भी पूरे लगाएंगे। क्योंकि अगर आपने स्वर लिपि के लेखन में ताल चिन्ह छोड़ दिए अथवा स्वरों के सूक्ष्म सौंदर्य को छोड़ दिया तो बंदिश कभी पूरी तरह से नहीं गाई जा सकेगी। अतः स्वर लिपि लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसका लेखन पूरी तरह से किया जाए। खंड, विभाग, ताली, खाली, बोल और साथ ही स्वर के कोमल और तीव्र निशानों का पूरा अक्षरशः ईमानदारी के साथ लेखन किया जाए, तभी आप उसको सही ढंग से गा पाएंगे। हमने स्थाई जो सीखी है उसकी स्वरलिपि आप लिखिए।